परिभाषित करो तो। देश को परिभाषित करे, वो भी एक फटीचर सा टीचर। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अरे हो जाएगी तो हो जाएगी, तुम करो। अच्छा, नौकरी छुड़वाएगा? भाई धर्मदास का पेट क्या कोई घूरा है? हैं? बच्चों को लंगर में भेज दूं? अरे धर्मदास, तुम यूं डरोगे तो सच बात कैसे करोगे? हैं? तुलसी का वो तो आप भूल गए, अरे जिसे अक्सर तुम गुनगुनाते थे। सच वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भया, सच वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भया, राज धर्म तन तीनी कर, राज धर्म तन तीनी कर, ऐसा है तो देश को परिभाषित करूं। हाँ तो सुनो, हमारा देश लाइनों का देश है। सर्दी में घास लेट के लिए लाइन, होली दिवाली रक्षाबंधन में मैदे और सूजे के लिए लाइन, अप्रैल में रिजर्वेशन के लिए लाइन, और जून में एडमिशन के लिए लाइन। ठीक कहता है धर्मदास। और जुलाई आ जाए तो कॉपी की लाइन। हाँ, हाँ, सही है ना? सिनेमा स्टेशन, मिल्क बूथ, अस्पताल, सही। अरे भैया हर जगह लाइन ही लाइन। हाँ भाई, लाइन बड़ी काम की चीज होती है। लाइन होगी तो धक्का मुक्की होगी, धक्का मुक्की होगी तो मार पिटाई होगी। ओ भैया मार पिटाई होगी तो कपड़ा फटेगा। सही कहते हो, कपड़ा फटेगा तो मिल वाला कमाएगा। और सर फूटेगा तो डॉक्टर कमाएगा। अरे रपट लिखी जाएगी तो पुलिस वाला काम आएगा। और पुलिस घर आएगी तो वकील कमाएगा। सही बात। देखा ना, लाइन कितनों को काम देती। लाइन का लाभ कि आदमी लाइन लगाते लगाते खुद लाइन हो जाता है, और उसे वही व्यवस्था पसंद है जो लाइन लगवा सके। सही कहते हो, सही कहते हो। अरे लाइन होती बिगड़ने को है। अरे भाई ऐसी कोई चीज है जो ना बिगड़े? अरे भैया, परिवर्तन ही संसार का नियम है, भगवान ने स्वयं कहा है। हाँ, जैसे लोग बदलते हैं मौसमों की तरह। जैसे मौसम बदलते हैं, सर्दी के बाद गर्मी, और गर्मी के बाद झुलसती धरती पर पड़ती है सावन की फुहार। और इस फुहार को निराला ने कुछ यूं कहा है। घुमड़ घुमड़ गन 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 हो। सावन आए सावन आए सावन आए रे, मन मान के मन भावन आए रे। सावन आए सावन आए सावन आए, मन मान के मन भावन आए रे। कैसे? घुम 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 भैया सुनो। हाँ। मेरे को एक कविता याद आई, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बादल आए 31 मार्च, पानी लाए 31 मार्च को, दाने आए 31 मार्च को, हमने कहा है तुमने कहा है 31 मार्च को। वाह धर्मदास, वाह 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 वाह, क्या बात। अरे क्या परिभाषित किया है तूने देश को। वाह। अब एक विशेषता भी बता दे। मेरे देश की विशेषता तो सुनो। मेरे देश की विशेषता वायदा खिलाना, भुलाने को आश्वासन, करते शवासन, और हमारी जबान है ना वो पत्थर की स्लेट है, और वायदे उस पर लिखे अक्षर जो कि निश्चय ही क्षर। सही कहता है धर्मदास। वाह।
बिल्कुल सही कहता। क्या बात। अरे कभी होते थे इस देश में चैतन्य महाप्रभु, अब नहीं होते। और साहब अब जो चैतन्य है वो महाप्रभु नहीं है। और जो महाप्रभु है उनमें चैतन्य नहीं। कभी होते थे चैतन्य महाप्रभु, अब नहीं होते। सही कहता है धर्मदास, अब महाप्रभु नहीं होते। हाँ, एक थे जो शिकागो तक पहुंचे थे, जिन्होंने एक कविता भी लिखी है। और उसका हिंदी अनुवाद किया है निराला ने। वाह धर्मदास, अवांग मनसो गोचरम, वह जाने जो ज्ञाता है। इसके बाद भी कुछ है तुम्हारे पास? अरे भैया, इसके बाद क्या ही होगा धर्मदास के पास? अरे धर्मदास के दोस्त उड़ा रहे थे खिल्ली। तब धर्मदास ने मुस्कुराते हुए बोला, हम सर्वज्ञाता नहीं है, पर जहाँ रहते हैं उसका ज्ञान है। अच्छा तो दो जरा। तो लो, डब्बे में डब्बा, डब्बे में और डब्बा, और डब्बे में और डब्बा, यू डब्बे में डब्बा। नहीं समझे? देखो, डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में और डब्बा, और डब्बे में और डब्बा, यू डब्बे में डब्बा। क्या बात? भारत में भारत, भारत में और भारत, और भारत में और भारत, यू भारत में भारत। क्या बात है? वाह, क्या बात है? डब्बे में डब्बा, भारत में भारत, डब्बे में भारत, भारत में डब्बा। एक भारत संविधान के भीतर का है और एक भारत संविधान के बाहर का। एक भारत रामपुरी चाकू वालों का है और एक भारत चांदी के जूते वालों का। एक भारत फटे हाल शाम को लाल बोतल पीता है और एक भारत के हाथ में फटी हुई गीता है। एक भारत शेर है तो एक भारत बिल्ली, एक भारत बस्तर है तो एक भारत दिल्ली, एक भारत रूखा सूखा तो एक भारत चिकना, एक भारत नकपति तो एक भारत ठिंगना, एक भारत वायदों का है सुनहरा है, एक भारत गुलाबों का है भूरा है। भारत में हर जगह पोल है भाई, भारत तो दूर का ढोल है,
डब्बे में डब्बा, भारत में भारत, डब्बे में भारत, भारत में सही कहता है धर्मदास, अरे बिल्कुल सही कहता है। महंगाई बढ़ी तो घर की मर्यादा को ढकने वाली छोटी चादर कुछ और छोटी। छोटी चादर कुछ और छोटी हो गई तो अधनंगा आदमी कुछ और नंगा हो गया। नंगा आदमी सड़क पर आकर जो चिल्लाया तो शासन ने कहा दंगा हो गया। दंगा जब भी कभी होता है कुछ ना कुछ ले ही जाता है सबका। और आदमी हो जाता है अकेला। मरने से ज्यादा बुरा होता है होना अकेला। धर्मदास के बाल पकने लगे हैं। सामने के 4 दांत भी नकली हैं उसके। रिटायरमेंट का सवाल मतने लगा है उसे। वह इन दिनों गृह निर्माण मंडल और विकास प्राधिकरण के अक्सर चक्कर लगाता है। उसे चाहिए एक घर, पर घर कैसे मिले? घर पाना धर्मदास के लिए स्वर्ग पाने से ज्यादा प्रीतकर है। तो मैंने धर्मदास से कहा कि गृह मंडल के अध्यक्ष से मिलो। इस पर धर्मदास बोला, हाँ मिला था, पर वो सुनता नहीं, टालता है। जया देखो, सिफारिश और पैसा। अरे तो दे दो पैसा, ट्यूशन में बहुत कमाया है। हाँ कमाया है, लेकिन ट्यूशन करने में मैंने अपने फेफड़े फुलाए। ये दस्तखत के एवज में पैसे नहीं कमाए, और दे भी दो। लेकिन मुझसे घूस लेने में हर कोई बिदकता है। जानता है तुम्हारा धर्मदास तो फूटा ढोल है, पूरे बस्ती भर में नाम निकाल देगा। और देखो मिस्टर, मैं अध्यापक हूँ, और अध्यापकी में अपना मकान का ख्याल सपना नहीं तो और क्या है। अध्यापक के नियति से बद्ध एक तपन नहीं तो और क्या है। लेकिन देखना, जब कभी मेरा अपना घर होगा ना, तो उसमें मैं रोशनी के पर्दे लगाऊंगा, सेवा के सत्य रचाऊंगा, और हवा के लिए हमदर्दी का पंखा लगाऊंगा। धर्मदास भावुक होने लगा तो रस परिवर्तन की नीयत से मैंने कहा, धर्मदास, अरे कल तुम्हारा डीओ मिला था। कहने लगा, धर्मदास तो बड़ा सज्जन है, बड़ा ईमानदार है, निष्ठावान है। बताए तुम्हारी तारीफ मुझे
शीत में गुनगुनी धूप सी लगी।